जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ब्रिज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर औसत। तो पहले हम औसत के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो देखो, औसत होता है, औसत बराबर होता है औसत बराबर होता है आपका योग अपॉन संख्या। यानी जो संख्या दे रखी है उनका योग और उन संख्याओं की काउंटिंग करने पे उनकी गिनतियाँ कि कितनी संख्या हैं। तो जब योग में संख्या से भाग लगाते हैं तो औसत निकल के आता है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या हमने अगर योग ज्ञात करना है तो योग के लिए हम क्या करेंगे, तो योग निकालने के लिए हम योग बराबर होता है आपका औसत गुणा संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि संख्या है 5,8,3,2,7। हमने संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले योग, तो इनका योग कर लेंगे। 5 + 8 + 3 + 2 और +7 बराबर हो जाएगा आपका योग 25। और आप संख्या हो गई 1 2 3 4 5। तो 5 संख्याओं से हम भाग लगा देंगे। यानी जो योग करा है, योग को अगर संख्या से भाग लगाएंगे तो आपका भाग 5 5 चला गया, 5×5 = 25। तो जो 5 आया है यो आपका औसत हो गया है। तो इसी तरह हम कर लेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि संख्याओं को जो जोड़ते हैं उन वो संख्याओं का योग और उन संख्याओं की काउंटिंग से भाग लगाते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है। तो और भी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहे हैं संख्याओं 7, 11, 15, x, 14, 21 एवं 25 का औसत 15 हो तो x का मान। तो हमने पहले ही जान लिया है कि औसत बराबर होता है योग अपॉन संख्या। तो हम पहले योग निकाल लेंगे। 7 + 11 + 15 + x + 14 और +21 और प्लस हो गया आपके 25। और इन सभी को इनकी काउंटिंग संख्या से भाग लगाएंगे तो देख लो, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें प्राप्त होगा औसत। तो उन्होंने सीधा औसत का मान दे रखा है, आपको औसत दे रखा है उन्होंने 15। तो हम 15 रख देंगे औसत की जगह पे। तो 7 की गुणा हम 15 में करेंगे, 15 7 105 हो गया आपका। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 7 11 15 14 21 और 25 को। तो इन सभी का योग आपका हो जाएगा 93 + x। तो अब हमने क्या करना है, हमने x का मान निकालना है। तो 93 को हम 105 की तरफ ले जाएंगे तो आपका x बराबर हो जाएगा 105 - 93। और आपको 105 से जब 93 घटा लेंगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है करने का। हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे इसमें आगे क्वेश्चनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। वहाँ पीछे हमने एग्जाम्पल समझाए थे, तो वो एग्जाम्पल के लिए छोटे क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो किस तरह करेंगे। तो हमने पहले ही बताया है, संख्या से औसत में अगर गुणा करेंगे तो योग प्राप्त होगा हमें। तो 30 संख्याओं का, पहली 30 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो योग के लिए हम करेंगे क्या, योग बराबर हो जाएगा पहली 30 संख्याओं का, यानी पहली 30 संख्याओं का जो दे रखी है आपको, इनका योग हो जाएगा 30 × 40। मैंने बताया था पहले ही आपको कि योग गुणा औसत, सॉरी, संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग के। तो आपका मान हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी 1200। इसी प्रकार अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो अन्य जो हैं, अन्य 40 संख्या हैं, तो 40 संख्याओं का हो जाएगा आपका योग 40 × 30। तो ये भी आपका 4 × 3 = 12, यानी 1200 हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ लेंगे क्योंकि ये पहली 30 संख्याओं का है और ये अन्य जो है बाद की 40 संख्याओं का योग है।
तो दोनों टोटल आ जाएगा आपका 2400, 1200 1200। तो ये आपका योग हो गया, कुल योग, यानी कुल योग आपका आ गया दोनों संख्याओं का 2400। और संख्या हमारी हैं 30 और 40, आपकी संख्या होगी 70। तो हमने क्या करना है, सभी संख्याओं का औसत, तो सभी कितनी है 70, तो 70 से हम 2400 को भाग लगा देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो कुल औसत हो गया आपका, कुल औसत बराबर हो गया आपका 2400/70। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 7 का भाग लगाते हैं हम, 7 या 21। तो यहाँ पे आपके 3 बच के, 0 ताली 30 हो गए, 7 चौक 28। तो आपका 2 शेष बच गया, तो 2 को हम सही बटे में लिख देते हैं, यानी 2 सही 37 सही 2/7, ये आपका आंसर आ गया। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प में पहला विकल्प ए यही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं एक कक्षा में गर्ल्स 42 हैं तथा बॉयज 28 हैं तथा उनके औसत भार क्रम से 25 व 40 किलोग्राम है, तो सभी का औसत भार क्या होगा। तो देखो किस तरह करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनके औसत भार ले लेंगे। तो औसत भार है उनके 25 और 40, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो 25 और 40 का 15 का डिफरेंस हो गया। तो अब हम लेते हैं संख्या, तो उनकी संख्या है 42 और बॉयजों की है 28। तो कट जाएगी, 34 42 और 14 दूनी 28। अब हमने क्या करना है, ये हो गया 3 और 2 5, तो हमने 15 बनाना है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 15 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर देंगे, यानी 3 की गुणा इधर कर देंगे और 3 की गुणा यहाँ कर देंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9, तो दोनों का योग कितना हो गया आपका 15। बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो अगर हम 40 में से 9 घटाएंगे तो क्या आपका 31 आ गया, और अगर हम 25 में 6 जोड़ेंगे तो भी आपका 31 ही आएगा। तो आपका अंतर यानी औसत जो आ गया 31 आ गया, तो आपका आंसर हो गया 31। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। विकल्प देख लेंगे आपका कौन सा सही है, तो आपका विकल्प बी सही है। अगर आप करना चाहें तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं, और बेस से हम आपको क्वेश्चन करा ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 20 संख्या का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 5 का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो योग निकाल लेना है पहले। तो आपका 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 20 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका, यानी 20 गुणा 15, संख्या गुणा औसत से हम योग निकाल लेते हैं। तो आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300। कह रहे हैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो प्रथम 5 का भी निकाल लेंगे, यानी प्रथम 5 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। प्रथम 5 संख्याओं का औसत योग हो जाएगा, और योग तो गुणा कर लेंगे इसी प्रकार, यानी 5 गुणा 12, तो 12 पंजे 60। तो आपका 20 संख्याओं का योग 300 आ गया था, और प्रथम 5 संख्याओं का योग है आपका 60। तो करना क्या है, 20 में से 5 को घटा देंगे हम, तो आपका 15 संख्याओं का योग बच जाएगा। शेष पूछ रहा है, यानी शेष 15 संख्या हैं, तो 15 संख्याओं का हो गया योग आपका। 300 में से 60 चले गए, 240 बचे, और हमने शेष संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम औसत निकाल देंगे। तो औसत बराबर हो जाएगा आपका 240/15। तो 15 से भाग लगा देंगे, यानी 15 एकम 15। तो यहाँ आपका बच गया 15 के बाद तो आपके 9 बच गए, उतार लीजिए 0, तो आपका 90 हो गया, यानी 15 छिक्का 90। तो आपका आंसर कितना हो गया, तो आपका आंसर 16 हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, और रेड बटन पर क्लिक भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।